नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि खाद्य सुरक्षा का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। वो सारी प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल खाद्य सुरक्षा का फॉर्म जो है वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने पहले 2018-19 में फॉर्म भरा था और वो पेंडिंग में है। तो उनके लिए कुछ नियम जो है नए आए हैं, उनकी पूर्ति उनको करनी पड़ेगी, तभी वो खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़ेंगे। तो अभी किस प्रकार से उनको जुड़ना है, किस प्रकार से उनको करना है, क्या क्या स्टेप रहेंगे, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस बताऊंगा, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी हर ज़िले का एक शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र को इसमें चुना गया है। उसके बाद ये सभी को करना पड़ेगा और फॉर्म जो है वो सभी के लिए ही रीओपन हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका कोई निर्देश नहीं है। अभी जिन्होंने फॉर्म पहले भर दिया था और उनमें कमी है, वो पूर्ति करनी है। उसके लिए एक न्यूज़ आई है, वो आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको जो फॉर्म में भरना है, किस प्रकार से भरना है, वो सारा इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ऊपरी एक एप्लीकेशन है, यानी जो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो उसमें 3 पेज मिलेंगे आपको, 1 और 2 और 1 3 पेज मिलेंगे। ये तो गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया था वो फॉर्म है। इसको भरना है। सबसे ऊपर आप स्क्रीन पे देखते जाना साथ साथ में। सबसे ऊपर लिखा हुआ है उपखंड, आगे रेगिस्तान छोड़ा हुआ है। इसमें आपकी जो भी तहसील है वो लिखना है। फिर आगे 1 नंबर के अंदर अपीलार्थी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आवेदन कर रहा है, राशन कार्ड में जो मुखिया है उसका नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है, जाति लिखनी है, उम्र लिखनी है, गाँव लिखना है, ग्राम पंचायत लिखनी है, तहसील लिखनी है और पंचायत समिति लिखनी है। ये सारा हो गया। उसके बाद 2 नंबर में इंडेक्स दे रखी है। इंडेक्स के अंदर 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ राशन कार्ड में जो सदस्य हैं उनका विवरण लिखना है सारा का सारा। फिर नीचे चले जाना है 3 नंबर में। 3 नंबर में आपकी जो भी कैटेगरी है वहाँ आपको टिक मार्क करना है, जिस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हो। फिर 4 नंबर के अंदर आपको प्राथमिक श्रेणियाँ आगे खाली स्थान छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी जो श्रेणी जो पहले आपने जहाँ टिक मार्क की उसके हिसाब से इसको 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर जो भी आपकी श्रेणी आ रही है उस पर यहाँ पे लिखना है कोमा लगा के। फिर आगे लिखा हुआ है अभिलिखित उपवर्ग। यहाँ पे जो भी आपके पीछे जो श्रेणी आई है उसके हिसाब से यहाँ पे इसको पूर्ति कर देना है। और जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज, यानी ये जो आप रेगिस्तान की पूर्ति कर रहे हो या जो कैटेगरी भर रहे हो, इसके संबंध में जो भी साक्ष्य हैं, यानी जैसे कोई ज़मीन कम है तो उसमें ज़मीन की फ़र्द लगेगी, या कोई श्रमिक विभाग में रजिस्टर्ड है तो उसका श्रमिक कार्ड लगेगा, या जिसके घर पे पेंशन मिल रही है तो उसका पीपीओ लग जाएगा। किसी के घर में अन्य कोई भी कैटेगरी के अंदर कोई आ रहा है तो उसका दस्तावेज वो साथ में लगाना है। वो सारी चीज़ यहाँ पे लिख देना कि ज़मीन की फ़र्द है, या श्रमिक कार्ड है, या पेंशन मिल रही है, उसका पीपीओ, वो भी जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में 5 नंबर हो गया। ये 6 नंबर पे लिखना है राशन कार्ड संख्या लिखनी है, और गांव लिखना है, पंचायत समिति लिखनी है, ग्राम पंचायत लिखना है, और ये सारा तहसील वगैरह ये फिलअप कर दोगे, नॉर्मल है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है संलग्न दस्तावेजों की सूची। तो इसके अंदर आप जो डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा रहे हो उसका क्रम संख्या लगाते जाना, 1 2 3 4 5 इसमें लिखा हुआ है। बाकी आप जो भी लगा रहे हो वो लगाते ना, जैसे आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, श्रमिक कार्ड हो गया, या अन्य कोई ज़मीन का फ़र्द हो गया, या अन्य कोई पेंशन का पीपीओ हो गया, वो लिख देना। या जो रिपोर्ट कराओगे आप पटवारी की या ग्राम सेवक की, वो उसके साथ लगानी है। इसके आगे जो पेज आ रहा है वो आ रहा है शपथ पत्र स्व घोषणा। तो इसके अंदर कैंडिडेट को खुद को करनी है कि मैं राशन कार्ड जो धारक है उसका नाम, उसके पिता का नाम और निवास, यहाँ पूरा एड्रेस लिखना है। और नीचे उसी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और दिनांक लिख देनी है, स्थान लिख देना है। तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे कैंडिडेट को खुद को करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि अभी एक नया अपडेट आया है, उसका जो स्क्रीन है के ऊपर आप देख रहे हो, ये एक नया फॉर्मेट जो है वो जारी किया गया है। और वैसे कोई फॉर्मेट ये कोई अन्य इसके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार के जो निर्देश दे रखे थे कैटेगरी नंबर 6, उसके अंदर दे रखा है कि ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, यानी जिसका परिवार के राशन कार्ड में जो सदस्य हैं
उनमें से यदि कोई भी आयकर यानी टैक्स दे रहा है तो वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। ये बात इसके अंदर साबित की गई है। दूसरा, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासित संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी या 1 लाख से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वहाँ वो लोग जो हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। जिसकी पेंशन 1 लाख से अधिक है या वार्षिक पेंशन 1 लाख से अधिक जिसकी है, या फिर सरकारी, अर्ध सरकारी जो भी कर्मचारी हैं वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। ये बात इसी नए फॉर्मेट के अंदर बताया है। ऐसे कर्मचारी किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन, यानी ऐसा कोई भी कैंडिडेट है जिसके पास, जिसके नाम पे 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर, खाद्य सुरक्षा के अंदर नहीं जुड़ेंगे। और उसके अंदर ये भी छोड़ा गया है, ट्रैक्टर आदि किसान के लिए एक आवश्यक जीवन यापन करने का एक साधन है, तो इसको इसके अंदर छोड़ा गया है। बाकी अन्य जो भी 4 पहिया वाहन है, जो गाड़ी है या अन्य कोई जीप वगैरह है, बोलेरो वगैरह है, कार है, मार्शल है, ये सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, उसको खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। या ऐसा परिवार जिसका सभी सदस्य कुल भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, यानी जिसकी ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको भी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाएगा। और ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख से अधिक, यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी यदि 1 लाख से अधिक आय है तो भी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाएगा। और जिसका घर जो है पक्का मकान 2000 वर्ग फीट से ज़्यादा है तो वो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये सारे के सारे इस शपथ पत्र के अंदर लिखा गया है। और इसके अंदर नीचे जो है वो पटवारी के हस्ताक्षर होंगे, ग्राम सेवक के हस्ताक्षर होंगे। ग्राम सेवक जो है वो एक तो जॉब कार्ड के अंदर 100 दिन जिसके हैं उसके ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं, और उसके अलावा जो पेंशन जिसको मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह उसके घर में किसी को, तो उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। पटवारी से संबंधित जैसे आय की ब्यौरा है वो पटवारी अपलोड करेंगे, या अन्य जो भी पॉइंट है वो सारे आय से संबंधित हैं, घर से संबंधित है, ज़मीन से संबंधित है, तो उनके ऊपर पटवारी सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो नया जो बदलाव है वो यही है कि इसके अंदर ये जो फॉर्मेट था पहले 3 पेज का था, तो ये जो फॉर्मेट है वो अब अलग किया गया है या दूसरा लिया गया है। तो यहाँ इस फॉर्मेट को लगा करके पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके बाद में वापस जो आपने पहले 2018-19 में फॉर्म अपलोड किया था उसको पूरा स्कैन करना है दोबारा से और उसको फिर से अपलोड करना है। उसके बाद में आप जो है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जुड़ जाएंगे। अब इसमें दस्तावेज क्या क्या लगाने हैं वो बता देता हूँ। दस्तावेज लगाने से पहले ध्यान रखना कि पूरा का पूरा क्लियर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। देखिए मैं अभी आपको दूर से भी दिखाऊंगा तो पूरा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्लियर फोटो होना चाहिए। कहीं पर भी धुंधली है, दिखाई नहीं दे रही है, तो वो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं चलेगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो जैसे कोई श्रमिक कार्ड से संबंधित भरवा रहा है तो वो लगाना है, या जो अन्य कोई विकलांग है या अन्य जो कैटेगरी हैं और बहुत सारी हैं तो उससे संबंधित कोई है, पेंशन से संबंधित है या ज़मीन कम से संबंधित है, तो वो सारी की सारा जो दस्तावेज जो है जैसे फ़र्द वगैरह जो भी है वो सारी की सारी इसके अंदर लगानी है। यानी जो जिस कैटेगरी में आप शामिल होना चाह रहे हो उसका सबूत इसके साथ लगेगा। उसके बाद कैंडिडेट का आधार कार्ड लग जाएगा। उसके बाद में राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है और जन आधार कार्ड। पहले भामाशाह कार्ड था उस टाइम, अभी जन आधार कार्ड आ गया तो जन आधार कार्ड इसमें लगाना है। और यदि जन आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप ई मित्र पे जाएं और 10 रुपये का टोकन कटेगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट इसका PDF फाइल जो है वो निकाल सकते हो और वो इसके साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जन आधार कार्ड यदि नहीं आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ई मित्र पे जाना है और उसको बोलना है कि ये मेरा भामाशाह नंबर है या आधार कार्ड नंबर है, भामाशाह आप लेके चले जाना साथ में, और वो आपको तुरंत वहाँ से जन आधार कार्ड निकाल देगा। इसके बाद में ये ज़मीन वगैरह का आपका हो ही गया। जो शपथ पत्र है वो इस प्रकार से भरना है जो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कि मैं यहाँ पे राशन कार्ड धारक का नाम लिखना है, आगे पिता का नाम, जाति लिख दी और निवासी कौन से गांव का है, तहसील, जिला आदि जो भी है वो सारा लिख देना है। और इसमें ये साबित किया गया है कि के नाम से कोई सदस्य आयकरदाता नहीं है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास ट्रैक्टर या वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो जीविकोपार्जन के लिए उपयोग में आता है,
4 पहिया वाहन नहीं है, यानी 4 पहिया वाहन किसी के पास नहीं है, ये इसमें साबित किया गया है। इस परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी नहीं है। इस परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख से अधिक नहीं है। इस परिवार का कोई भी सदस्य 1 लाख से अधिक पेंशन प्राप्त नहीं करता है और इस परिवार का 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं का रिहायश हेतु निर्मित मकान भी नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है इसके अंदर प्रूफ की गई हैं और जिसको और इसके ऊपर जो है वो पटवारी का सिग्नेचर करवाना है और यहाँ राशन कार्ड संख्या भी लिख देनी है। पटवारी रिपोर्ट करते ही ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो दोबारा स्कैन करने हैं और स्कैन करने के बाद में इसको अपलोड करना है। उसके बाद आपका नाम जो है वो खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप समय समय पर 5-10 दिन से मित्र के पास जाएं, उनको बोलने कि कोई लेटेस्ट रीसबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, वो आप वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जुड़ जाएंगे। और हाँ, अभी बता देता हूँ, जो लोग खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जुड़े हुए थे और इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे थे और उन्होंने किसी प्रकार से अपना नाम जो है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लिखवा लिया, तो उनको नोटिस जारी हो रहा है, उनके पास से रिकवरी होगी। जो उन लोगों ने फ़ायदा उठाया है वो सारा का सारा वापस से उनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप यदि कैटेगरी में आते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा काम ओरिजिनल होगा। और यदि आप कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं तो आप किसी भी प्रकार से गलत इन्फॉर्मेशन दे करके खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आप नहीं जुड़े, अन्यथा रिकवरी होगी तब आपको पूरा ब्याज समेत वापस देना पड़ेगा। तो सूचना चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसी प्रकार की हर समस्या का 100% सोल्यूशन जो है मेरे चैनल पे मिलेगा। इसीलिए चैनल का नाम जो है 100% सोल्यूशन लिखा हुआ है। आप जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे पहले आएगा। सूचना चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।